हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर, यानी कि 22 से लेके 28 जनवरी 2024 के बीच का आपका जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करेंगे। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज़ बीन पोस्टमली अवॉर्डेड बाय द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024, यानी कि बेसिकली आपसे पूछा है कि 2024 में भारत रत्न जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है मरणोपरांत। तो ये दिया गया है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पूर्व बिहार के, नाम है इनका कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इफ़ इट टॉक अबाउट भारत रत्न, तो देखिए भारत रत्न की अगर हम बात करें तो इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसकी स्टैब्लिशमेंट ये हुई थी 1954 में। और इन दिस रिसिपेंट रिसीव अ सनन, यानी कि सर्टिफिकेट साइन बाय द प्रेजिडेंट एंड अ पीपल लीफ शेप्ड मेडल। नेक्स्ट इज विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड बाय पोली उम्ब्रिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन द मेंस कैटेगरी फॉर द ईयर 2022 टू 2023, यानी कि किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पोली उम्ब्रिगर पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। तो ये मिला है शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट बीसीसीआई, तो चेयरमैन है इसके रोजर बिन्नी, सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और स्टैब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट इज विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024, यानी कि जो रिपब्लिक डे अभी हमने सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को, हमने कौन सी वर्षगांठ बनाई है गणतंत्र दिवस की। एंड द राइट आंसर इज 75th। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है विच स्टेट हैज़ बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी, यानी कि कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दैट यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी। अब देखिए अगर हम ये बना है 4th, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग के 3 स्टेट के माइंड में आपको आएगा डाउट कि कौन बने हैं। तो 3 जो स्टेट है उत्तर प्रदेश से पहले ये है गुजरात, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द 14th नेशनल वोटर डे 2024 सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। तो ये मनाया 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वोटर डे इज़ टू टेल सिटीजन्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोटिंग एंड टू क्रिएट इलेक्टोरल अवेयरनेस। थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। फिर है व्हेन नेशनल टूरिज्म डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। तो ये मना है आपका अगेन 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट इंडियन कल्चर एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और थीम है इसकी स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुचिपुड़ी डांसर पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया वॉज ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड 2024 बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्यांगना है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया, इन्हें भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये बिलोंग करती है तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अभी जो हम बात करें राष्ट्रीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड की, तो इसमें 19 बच्चों को मिला है जिसमें 9 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। फॉर एक्सेप्शनली टैलेंटेड चिल्ड्रंस हैव बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। एंड कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी इज़ अ फेमस डांस स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है विच मेडल रवि कुमार दहिया हैज़ वॉन इन रेस्लिंग टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हैंगरी डेगलिन 2024 विच इज़ हेल्ड इन नीस फ्रांस। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में आयोजित
कुश्ती टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलन 2024 में कौन सा पदक जीता है? एंड द राइट आंसर इज ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 34th जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? एंड द राइट आंसर इज जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ administered the oath to Justice Varale at a ceremony at the Supreme Court complex in New Delhi. With the appointment of Justice Varale, the Supreme Court has 34 judges, including the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ना 33+1 जज का यहाँ पर प्रावधान है, जिसमें 33 तो आपके नॉर्मल जजेस होते हैं और एक यहाँ पर होते हैं सीजीआई। और वर्तमान में सीजीआई कौन है? तो ये है डी.वाई. चंद्रचूड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाय आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये किसे चुना गया है? तो ये है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट मेलास्टिनिक टाइगर सफारी विल बी स्टैब्लिश। तो ये स्टैब्लिश होगी आपकी कहाँ पर? ये होगी आपकी उड़ीसा के मयूरभंज में, ऑप्शन नंबर डी। तो पूछा है आपसे कि किस राज्य में दुनिया की पहली मेलास्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो देखिए, द मेलास्टिक टाइगर इज अ रेयर टाइप ऑफ बंगाल टाइगर और इनको हम कहते हैं ब्लैक टाइगर्स। एंड द गोल इज टू हाउस सरप्लस टाइगर फॉर नंदनकानन जू एंड टाइगर्स अनफिट फॉर द वाइल्ड बट सुटेबल फॉर पब्लिक डिस्प्ले। फिर विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज इन ब्रिटेन हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन फॉर इज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लीगल एंड पब्लिक सेक्टर। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है? तो ये है अजीत मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 इन द वुमेन कैटेगरी बाय द बीसीसीआई, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश की दीप्ति शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पर सही होगा। अब बात आई है बीसीसीआई की, तो जान लेते हैं फिर से एक बार। चेयरमैन है रोजर बेनी, सेक्रेटरी है जय शाह, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 1928 में। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बाय द WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है साइमा वाजेद को, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, साइमा वाजेद की अगर हम बात करें तो ये डॉटर है किसकी? शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कि साइमा वाजेद इज़ द डॉटर ऑफ शेख हसीना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। WHO की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1948, 7 अप्रैल। एंड डायरेक्टर जनरल इज डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है कब आपका? 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 24 जनवरी एज इंटरनेशनल एजुकेशन डे टू हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन पीस एंड डेवलपमेंट। थीम है इसकी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। एंड ये हमने स्टार्ट कब किया था? सेलिब्रेटिंग इंडियन इंटरनेशनल एजुकेशन डे स्टार्टेड फ्रॉम 2019। फिर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एंड द राइट आंसर इज 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि आपका यूपी में है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1942 and it is the only air medical establishment of the Indian Armed Forces. And why is it given? So this award is given by the central government for excellent work in disaster management. फिर who has won the women's single title in India's Open Badminton 2024? And the right answer is ताई जू यिंग, जो कि ताइवान से है, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने वुमेंस कैटेगरी में जीता है। वहीं अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में तो ये जीता है चाइना के शी यू क्यू ने। इवेंट हुआ था ये 16 to 21 जनवरी तक। कहाँ पर? केडी जादव इंडोर स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में है और
इसको हम यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं। फिर इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी विल बी बिल्ड इन विच स्टेट, यानी कि भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये है आपका यूपी के मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द काउ सेंचुरी विल बी बिल्ड इन तुलगपुर विलेज ऑफ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू काउज। टू बिल्ड दिस सेंचुरी अ ग्रांट ऑफ ₹65 crore हैज़ गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल बी गिवन अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब कई बार देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, एक होता है ग्रांट और एक होता है लोन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कभी सोचा है आपने? देखिए, अगर आपने किसी से लोन लिया ना तो आपको वो देना पड़ेगा वापस। अगर आपने किसी से लोन लेते हैं, किसी कितने रुपए का लोन लिया, सपोज आपने 1000 रुपये किसी से लिए एज अ लोन, तो आपको वो 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको ग्रांट दिया है 1000 रुपये का, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। which has become the 5th country in the world to successfully make a soft landing on the lunar surface in January 2024, यानी कि जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है जापान। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस एंड जापान हैज बिकम द 5th country आफ्टर द US, सोवियत यूनियन, China and India to reach the moon. फिर which university has become the first university in the country to do research on the Urdu translation of श्रीमद् भगवद गीता? And the right answer is बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU भी कहते हैं। कहाँ पर है ये? यूपी में, और इसको हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। अब ये रिसर्च किसने की है? तो रिसर्च वर्क ऑन द उर्दू वर्जन ऑफ गीता हैज़ बिन डन बाय Dr. Balwinder Singh of Jammu, and after researching the Urdu version of Gita, Balwinder is preparing to do research on the Urdu translation of Ramayana. फिर in which city is the world largest lamp is lit? तो दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगाया है? तो ये जगमगाया यूपी के अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए। कब जगमगाया था ये? तो देखिए, जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम टेम्पल में राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस समय पर ये जो है दीपक को जलाया गया था। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैम्प इंस्टॉल्ड एट द हाइट ऑफ 300 feet विल इल्यूमिनेट द सिटी ऑफ अयोध्या एंड द लैम्प कंटेन 1.25 क्विंटल ऑफ कॉटन एंड 21,000 लीटर ऑफ ऑयल। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज़ अनाउंस टू डेवलप साइंस सिटी, यानी कि हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री जी ने, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, वो साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा उन्होंने की है? तो ये की है गुरुग्राम फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। इट हैज़ बीन अनाउंस टू बिल्ड साइंस सिटी ऑन 50 एकड़ ऑफ लैंड इन फरीदाबाद, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। एंड इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद में ही हुआ है, जिसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक रिलेशन इन अमृत काल। फिर टू विच कंपनी द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अयोध्या राम टेम्पल लोकेटेड इन यूपी वॉज हैंडेड ओवर? तो ये दिया था लार्सन एंड टर्बो को, यानी कि L&T को। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लार्सन एंड टर्बो की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1946 एंड चेयरमैन इज एस नारायण सुब्रमण्यम। इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल द अयोध्या राम टेम्पल लोकेटेड इन यूपी हैज़ बिन बिल्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या राम मंदिर है ये किस वास्तुकला शैली में बनाया गया है? तो ये बना है नागरा स्टाइल में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया विच इज़ नागरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है। फिर द्रविडियन स्टाइल, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है। और फिर आता है वेशरा स्टाइल, जो कि मिक्सचर है किसका? नागरा का और साथ ही में द्रविडियन का। फिर हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा एंड आशीष सोमपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि बोथ ए एंड बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, चंद्रकांत सोमपुरा जो कि 77 ईयर ओल्ड है एंड हिज सन आशीष सोमपुरा विच इज़ 49 ईयर ओल्ड हैव डिजाइंड द अयोध्या राम टेम्पल। एंड चंद्रकांत सोमपुरा फादर जो कि थे प्रभाशंकर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। फिर अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 2023 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व, यानी कि गोल्ड रिजर्व के मामले में अगर हम बात करें, स्वर्ण भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है?
तो भारत की पोजीशन ये है 9th, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 2023 रिपोर्ट्स इंडिया इज एट 9th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 कंट्रीज इन टर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व। एंड टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो यह फर्स्ट प्लेस पर आता है अमेरिका, सेकंड पर आता है जर्मनी एंड थर्ड पर आता है इटली। फिर विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च मिशन X3 इन जनवरी 2024 टू प्रमोट ग्लोबल कॉर्पोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट। यानी कि किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन X3 को जनवरी में लॉन्च किया है, तो ये है आपका स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो मिशन X3 के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मिशन X3 हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम कैनेडी USA बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट एंड इसमें स्पेशल बात ये थी कि इसमें फर्स्ट टाइम किसी टर्किश एस्ट्रोनॉट को इंक्लूड किया गया एंड थ्रू दिस मिशन द क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम विल बी टेकन टू द रिसर्च सेंटर बिल्ड इन स्पेस। फिर विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जनवरी 2024 बाय डिफीटिंग एप्पल कंपनी। यानी कि एप्पल कंपनी को पछाड़कर जनवरी 2024 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, एंड द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 4 अप्रैल 1975, हेडक्वार्टर इज इन US एंड चेयरमैन इज इंडियन ओरिजिन सत्य नडेला। फिर विच कंट्रीज हैज़ बिकम द ओनली कंट्री टू द फॉरेन गेस्ट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2023 6 टाइम्स। यानी कि 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश कौन सा बना है, तो ये बना है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विल बी द चीफ गेस्ट ऑन इंडिया 75th रिपब्लिक डे एंड यूके की अगर हम बात करें तो इन्होंने 5 टाइम जो है इनके चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हैं। फ्रांस की बात कर लेते हैं तो कैपिटल है पेरिस, प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुए हैं गैब्रियल अटल और करेंसी है यहाँ की यूरो। फिर है इन विच स्टेट विल इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। यानी कि किस राज्य में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण करेगी, तो ये करेगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच कंट्रीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च सोरैया सैटेलाइट इनटू द हाईएस्ट ऑर्बिट एवर विच इज 750 किलोमीटर, तो ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए द सोरैया सैटेलाइट वाज पुट इनटू ऑर्बिट वाया CAM-100 रॉकेट ऑफ ईरान पैरामिलिट्री इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स विच इज इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट IRGC and Suraya is a research satellite weighing about 50 kg and the Suraya satellite is equipped with a variety of scientific instrument which will be used to gather data on various aspects of space including weather pattern, earth resources and the environment। फिर देखिए हमारे PDF है जिसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा पूरा लास्ट 12 मंथ का यहाँ पर आपको पूरा करंट अफेयर मिलेगा जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर हमने आपके लिए कंपाइल किया हुआ है। साथ ही में पॉलिटी की PDF है जिसमें 5000 से प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इनको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibooks.com। फिर विच इज़ द ओनली इंडियन प्लेयर टू हैव पार्टिसिपेटेड इन विंटर यूथ ओलंपिक 2024, तो यानी कि किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में भाग लिया है, तो ये है साहिल ठाकुर जो कि अल्पाइन स्कायर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साहिल ठाकुर की बात करें कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कब होंगे, 19 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2024 तक, और एडिशन है इसका 4th और इवेंट है इसका यहाँ पर साउथ कोरिया और मोटो है इसका ग्रो टुगेदर साइन टुगेदर। फिर वे इज द G77 समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है आपका कंपाला जो कि युगांडा में है, ऑप्शन नंबर ए। इवेंट हुआ इसका 20 से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और ग्रुप ऑफ 77 ये क्या है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड दिस इज द अलायंस ऑफ 134 डेवलपिंग कंट्रीज। फिर विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2024, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये है आपका कैप वर्डे जो कि अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए कैप वर्डे हैज़ बिकम द थर्ड कंट्री इन अफ्रीका एंड 43rd कंट्री इन वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम मलेरिया. Earlier, African country Mauritius was declared malaria-free country in 1973 and then Algeria in 2019. WHO की बात कर लेते हैं. Establishment year is 1948, headquarter is in Geneva and the chairman is Tedros Adhanom. फिर the Ministry of Education has banned the entry of students below how many years of age into coaching center. यानी शिक्षा मंत्रालय ने कितनी वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है. तो ये है आपका कितना, तो ये आपका 16 ईयर, ऑप्शन नंबर बी. एंड दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन आफ्टर कंप्लेंट रिसीव रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड्स, फायर इंसिडेंट एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अ फाइन अप टू ₹1 lakh कैन बी इम्पोज्ड इफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट वायलेट्स द रूल्स. फिर आदित्य विजय ब्रह्मणे हैज़ बीन पोस्टमसली गिवन द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड 2024 फॉर ब्रेवरी. विच स्टेट डज ही बिलोंग्स टू? तो ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा. तो देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑनर्ड 19 चिल्ड्रंस, 9 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड फॉर द extraordinary achievement and it is the Indian highest civilian honor for children and it was instituted in 2018. फिर who has organized the war exercise which is Steadfast Defender 2024, यानी कि किस युद्ध अभ्यास है आपका स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है नाटो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 विल इंक्लूडेड सोल्जर्स फ्रॉम ऑल 31 नाटो कंट्रीज इन स्वीडन and steadfast defender exercise will be organized in many countries. मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं हुआ है, काफ़ी जगह पर ये हुआ है. एंड अगर हम बात करें नाटो की, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1949, मेंबर कंट्री 31 है और लेटेस्ट है फिनलैंड. हेडक्वार्टर है इसका ब्रसल्स में एंड सेक्रेटरी जनरल इज जेन्स स्टोल्टेनबर्ग. फिर विच प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बाल्कन एथलीट 2023 फॉर द रिकॉर्ड 8th टाइम, यानी कि रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? एंड द राइट आंसर इज नोवाक जोकोविच, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज विच स्पीसीज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वनरेबल कैटेगरी ऑफ द रेड लिस्ट बाय IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये हुई आपकी हिमालयन वुल्फ, ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए हिमालयन वुल्फ इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतन वुल्फ एंड इट इज़ फाउंड इन द पार्ट ऑफ चाइना, नेपाल, इंडिया एंड भूटान. अगर हम बात करें IUCN की, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1948, हेडक्वार्टर इज़ इन ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है. एंड IUCN होल्ड द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एवरी 4 year, आफ्टर एवरी 4 year. फिर यह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस हेपेटाइटिस A वैक्सीन. व्हाट इज इट्स नेम? इट्स नेम इज हैविश्योर, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इससे पहले मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हैविश्योर इज़ अ 2 dose वैक्सीन, मतलब 2 इसके डोज में लेंगे, जिसमें क्या होगा, द फर्स्ट डोज गिवन एट द 12 month ऑफ एज वाइल द सेकेंड डोज इज गिवन एट लीस्ट 6 month आफ्टर द फर्स्ट डोज. फिर द 11th edition ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये हुआ है किर्गिस्तान के साथ में, ऑप्शन नंबर बी. तो देखिए द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन द स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ बकलोह, हिमाचल प्रदेश. एंड इन दिस एक्सरसाइज द इंडियन आर्मी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पैराशूट रेजिमेंट एंड किर्गिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द स्कॉर्पियो ब्रिगेड. अगर हम बात करें किर्गिस्तान की कैपिटल इज बिश्केक, करेंसी इज किर्गिस्तानी सोम एंड द प्रेसिडेंट इज शादिर जापारोव. फिर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड द राइट आंसर इज इजिप्ट, ऑप्शन नंबर डी. तो देखिए इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 बिगन ऑन January 2020 इन असांज, इजिप्ट एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन वॉज हेल्ड इन इंडिया इन 2023. इजिप्ट की बात करें, कैपिटल इज कायरो, प्रेसिडेंट इज अब्दुल फतेह अल सीसी, करेंसी इज इजिप्टियन पाउंड. फिर विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय PM श्री नरेंद्र मोदी विद द एम ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल इन 1 crore हाउसेज? तो ये है आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन नंबर बी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वोदय योजना इज टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन द रूफटॉप ऑफ मोर देन 1 crore इंडियन फैमिलीज. एंड एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? दिस स्कीम विल बी मेनली फॉर लो इनकम एंड मिडिल क्लास फैमिलीज एंड द एप्लीकेंट मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया विद एज अबव
18 years. फिर which AI based app has launched by सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2024 फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन? तो ये है अनुवादिनी ऐप, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐप इज to provide study material for all schools and higher education courses in digital form, and the central government has taken this step in line with the recommendation of the National Education Policy 2020. फिर what has been honored with Uttar Pradesh, who has been honored with Uttar Pradesh गौरव सम्मान 2024 by यूपी गवर्नमेंट? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एंड द राइट आंसर इज रितु करिदल एंड साथ ही में नवीन तिवारी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। फिर है रितु करिदल श्रीवास्तव इज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड एरोस्पेस इंजीनियर वर्किंग एट द इंस्टीट्यूट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड नवीन तिवारी is an Indian entrepreneur and the founder and CEO of Inbobi. Why is it given? This award is given to individuals associated with specific personalities in various subjects and fields like art, culture, agriculture, entrepreneurship, skill development, science and technology, literature, etc. फिर after 16 years of negotiation, free trade agreement has been signed between India and which country? तो 16 साल की बातचीत के बाद में भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए आपके स्विट्जरलैंड के साथ में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज वेयर द कंट्रीज एग्री ऑन सर्टेन ऑब्लिगेशन दैट अफेक्ट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 इन द मेंस कैटेगरी बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI? तो ये है कौन? तो ये हैं आपके शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर ए। फिर है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हमारा संविधान हमारा सम्मान टू कमोमरेट द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो स्वतंत्र दिवस के मतलब स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन ये किया जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन एम टू reaffirm our collective commitments to the principle enshrined in the Constitution of India and celebrate the shared values that binds the country. ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है where the first meeting of Social Audit Advisory Body यानी कि SHAB has been held in January 2024 and the right answer is New Delhi. ऑप्शन नंबर डी। इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर ये हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड ऑब्जेक्टिव इज टू गाइड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट in institutionalizing social audit in its various schemes. Finovich has become the first Indian bank to execute export transaction on the International Trade Financing Services Platform यानी कि IFSC। तो ये है आपका यश बैंक, जिसने अभी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात की लेन देन निष्पादन करने वाला पहला भारतीय बैंक ये बना है। ऑप्शन नंबर ए। इफ यू टॉक अबाउट यश बैंक CEO, तो यह प्रशांत कुमार, फाउंडर है राणा कपूर अशोक कपूर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2004 एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। फिर है वैन पराक्रम दिवस 2024 इज सेलिब्रेटेड, और पराक्रम दिवस हम क्यों मनाते हैं? 127th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस बार मनी है ये, और ये मना है कब? 23rd जनवरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country has included Hindi as a world language in its curriculum in school for the first time? तो ये आपके USA के सिलिकन वैली से। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर से हो जाएगा, यानी कि कैलिफोर्निया के सिलिकन वैली में जो USA में है वहीं पर आपका हिंदी को एज अ करिकुलम वहाँ पर यूज़ मतलब इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी एंड द थीम ऑफ हिंदी डे दिस ईयर इज़ हिंदी लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2024 ऑन रिपब्लिक डे? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो ये दिए हैं 19 बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 9 आपके लड़के हैं और 10 आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, वाई इज इट गिवन? तो गिवन टू रिकॉग्नाइज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी achievement of children in various fields such as educational achievement, social services, art and culture, sports and bravery,
एंड दिस अवार्ड हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू 9 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स एज बिटवीन 5 to 18, ठीक है। एंड ईच अवार्ड विनर रिसीव्ड अ मेडल कैश प्राइज ऑफ ₹1 lakh। फिर विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद सऊदी अरबिया जॉय अवार्ड 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपकी आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली हैज़ कम ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया, व्हाट इज़ हिज नेम, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं वो 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजिट इज टू स्ट्रेंथन द इंडिया यूनाइटेड नेशन रिलेशन, एनहेंस कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस एंड पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। UNGA की अगर हम बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1945, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क US में है और चेयरमैन इसके डेनिस फ्रांसिस। फिर वेयर हैज़ द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कारगिल ऑर्गेनाइज द एथनिक फूड फेस्टिवल ममनी फेस्टिवल, तो ये है आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। फिर इन विच टेम्पल ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ गोल मेला बीन ऑर्गेनाइज, तो जम्मू कश्मीर के किस मंदिर में गोल मेले का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ आपका जगन्नाथ मंदिर जो कि उधमपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। फिर इन विच यूनियन टेरिटरी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2024 फॉर पीस, तो ये क्या है न्यू दिल्ली में, यानी कि जगदीप धनखड़ जी ने एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो देखिए 12th जनरल असेंबली रिवाइज द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड न्यू ऑफिस बैरियर एंड आउटलाइन द फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं तो जॉइंटली फाउंडेड इन 1970 बाय द इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल रिलीजियस लीडर्स एंड हेडक्वार्टर इज इन उलान बटार जो कि मंगोलिया में है। फिर इन विच सिटी हैज़ यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्वानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट आयुष दीक्षा केंद्र, यानी कि किस शहर में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है उड़ीसा भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष दीक्षा केंद्र इज टू कोलैबोरेट द लीडिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, facilitating the research and development, and achieving the self-reliance with the aim of revenue generation. Next is when have the 3 northeastern state of India, Tripura, Manipur and Meghalaya celebrated their foundation day, and the right answer is 21st of January, option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कब बने थे, तो 1972 में ये बने थे, कौन कौन, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, कब, 21st of January को। फिर इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल बाय श्री खोडलधाम ट्रस्ट, तो ये है आपका राजकोट गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, तो ये है आपका कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। एम इज टू स्ट्रेंथन नेचर टूरिज्म एट रामसर साइट विच आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन एज वेल एज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव लिवलीहुड टू द लोकल कम्युनिटीज लिविंग अराउंड द रामसर साइट्स। फिर इन विच सिटी डेजर्ट फेस्टिवल 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, तो डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन ये हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द इवेंट विल बी हेल्ड बिटवीन 22 February to 24 February एंड द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल इज बैक टू द डेजर्ट। फिर हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन मेल रनर टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024 विच इज़ हेल्ड इन हांगकॉन्ग, तो हांगकॉन्ग में आयोजित एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष धावक कौन बने हैं, तो ये बने हैं मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो बने हैं दूसरे, तो पहले कौन थे, तो द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन द एशियन मैराथन चैम्पियनशिप टाइटल वॉज गोपी थोनकाल इन 2017 एंड द 34-year-old इंडियन मैराथन रनर जो कि मान सिंह है, जो कि सेकंड बने हैं, defeated runner-up Huang Yangzong of China by 65 seconds in the men's event. In which city the Union Minister Hardeep Singh Puri inaugurated the first pilot project to make jet fuel from alcohol, यानी कि किस शहर में केंद्रीय गृह मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने वाली पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है,
तो ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्पस इज टू प्रोड्यूस फ्यूल फॉर प्लेन्स एंड दिस पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेटअप एट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ प्राज इंडस्ट्रीज ग्रुप एट पिरंगुट इंडस्ट्रियल एस्टेट नियर पुणे। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन, यानी कि ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुण कुमार दत्ता। ऑप्शन नंबर बी। और इसको विमोचन किसने किया है? तो इसका जो वो है रिलीज़ किया है वो किया है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी ऑफ मैक्सिको राम मंदिर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 21, 2024, यानी कि 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है क्वेरेटारो में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, विद द इनॉग्रेशन ऑफ प्रभु श्री राम मंदिर इन अयोध्या ऑन जनवरी 2024 द इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो हैज़ द इनॉग्रेशन ऑफ इट्स फर्स्ट राम मंदिर इन मैक्सिको। तो देखिए, हमने पता है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या राम मंदिर में उत्तर प्रदेश में। तो उसी से एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को मैक्सिको में भी जो है राम मंदिर की स्थापना की गई थी, तो उसका भी उद्घाटन किया गया था। और इससे पहले मैक्सिको में द फर्स्ट हनुमान टेम्पल वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश बिफोर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड श्री रामा इन क्वेरेटारो सिटी ऑफ मैक्सिको। फिर हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट विनर ऑफ डकार रैली 2024 इन जनवरी। तो देखिए, जनवरी 2024 में डकार रैली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं कार्लोस सेंज, जो कि स्पेन से हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, कार्लोस सेंज हैज़ वॉन द डकार रैली टाइटल फॉर द 4th टाइम एट द एज ऑफ 61 एंड कार्लोस सेंज इज ऑल्सो नोन एज एल मेटाडोर। फिर हु हैज़ कंडक्टेड द जॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। तो देखिए, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में आयोजित संयुक्त अभ्यास है डेजर्ट नाइट, ये किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ये हुआ है आपका किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, यूएई हैज़ जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि कौन सा देश पहली बार इसमें शामिल हुआ है इस तरीके से। और इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट इंक्लूडेड Su-30 MKI सुखोई, मतलब बेसिकली MiG-29, जैगुआर, AWACS C-130J एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, ये सभी एयरक्राफ्ट्स के नाम हैं जो कि इस बार शामिल हुए हैं। तो ये थे आपके टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट अफेयर ऑफ लास्ट वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो अब ये टाइम आता है आपके टेस्ट का, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आता है कि विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड द पोली उम्ब्रीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन द मेंस कैटेगरी फॉर द ईयर ऑफ 2022 टू 2023। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट, यानी कि भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में मनाया जाएगा। इन दोनों के ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो इसका जितना भी डिटेल बता सकते हो किसी क्वेश्चन से, वो आप कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ठीक है। जितना आप लिखोगे चीज़ों को, आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे तो दोनों के बारे में जितनी भी डिटेल आपको पता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुके, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो, जो आपके लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और इसमें आपकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप विजिट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर है, साथ ही में पॉलिटी की पीडीएफ है, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए इंक्लूड किए गए हैं। होपफुली आपको सभी वीडियोस पसंद आएंगी हमारी, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए पीडीएफ, इसको भी आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।